मेरे लिए ये स्कूल घर से बढ़कर है। जैसा कि मैंने कहीं सुना था एक बार कि कौन कहता है बालाजी के दर पे जाने से कुछ नहीं मिलता, और मेरा ये कहना है कि उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं। मंगलवार का चैत सुधी पूनम का दिन मौका है मंगलवार का। अरे आया जन्मदिन देखो भक्तों माँ अंजनी के लाल का। आया जन्मदिन देखो भक्तों माँ अंजनी के लाल का। तो जैसे कि दोस्तों अभी आपने सारा वीडियो देखा जिसमें हमने आज मनाया है हनुमान जन्मोत्सव। बहुत लोग बोलते हैं हनुमान जयंती भी, बट हमारे लिए वो हनुमान जन्मोत्सव है। इसके पीछे पूरी कथा है, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो जयंती है बेसिकली वो उसका एक तात्पर्य अलग निकलता है, और हनुमान जन्मोत्सव का एक तात्पर्य अलग निकलता है जो बताता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। चलिए आज आपको मैंने पूरा वीडियो दिखाया जिसमें हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव मनाया, जहाँ पर हमने पहले सुंदरकांड का पाठ किया, केक काटा, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद हनुमान जी की पूजा हुई और प्रसाद का वितरण हुआ। अब सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो एक बार जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे एक बार बात करते हैं कि कैसा रहा फंक्शन, पूरा प्रोग्राम कैसा रहा, और उनके शब्दों में एक बार जानते हैं कि प्रोग्राम कैसा रहा। पहले बात करते हैं एक बार केपी कश्यप सर जी से। जी सर, कैसा रहा प्रोग्राम आज का, थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, जय श्री राम। आज हम लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव मना। इसमें हमने प्रारंभ किया, सबसे पहले पंचामृत से स्नान करागा हनुमान जी को, उसके बाद सरस्वती माँ को मनागा, पंचामृत करागा, स्नान करागा। उसके बाद हमारे यहाँ सुंदरकांड पाठ का आयोजन कियागा, और उसके तुरंत बाद हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। उसके बाद श्री बालाजी महाराज की आरती हुई। इस प्रकार हम प्रतिवर्ष मनाते हैं जन्मोत्सव, और आप लोगों को भी यही कहेंगे कि आप भी इस मौके पर शामिल हो। धन्यवाद। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन और है, जैसे अभी हमने बताया कि हमने आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया, तो ये जो हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है ये कहाँ पर मनाया जा रहा है, ये बेसिकली इसके पीछे की पूरी श्रेणी क्या है? वैसे मैं बता चुका हूँ इससे पहले, जो स्टार्ट हुआ था वीडियो आप देख चुके होंगे, लेकिन एक बार जानते हैं सर से कि इसके पीछे जो पूरी श्रेणी है ये कहाँ मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें। देखिए, जन्मोत्सव निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर के प्रांगण में मनाया जा रहा है, और प्रतिवर्ष ही मनाया जाता है। ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय खोला गया है जो निःशुल्क, किसी प्रकार का बच्चे से शुल्क नहीं लिया जाता, और इस विद्यालय के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे हैं, किसी के माँ नहीं तो किसी के पापा नहीं, किसी की घर की स्थिति इतनी नाजुक है, असहनीय है। तो ये सारा कुछ उसी विद्यालय में मनाया जाता है। ये विद्यालय खोड़ा के अंदर स्थित है। इससे पहले इंद्रपुरम में चलता था। लॉकडाउन के होने के कारण, किराया ना देने के कारण हम लोगों ने इसको अपने निजी विद्यालय में ही स्थित किया। धन्यवाद। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। जैसे अभी पूरा, जैसे हम लोगों ने पूरा फंक्शन अभी अटेंड किया जहाँ पर सुंदरकांड का पूरा पाठ हुआ, हनुमान जन्मोत्सव हुआ, तो जहाँ पर हमें ये अच्छी तरह पता है कि इस समय इतने बिजी शेड्यूल में लोग ज़्यादातर टाइम नहीं निकाल पाते इन चीज़ों के लिए। फिर भी मैं देखता हूँ जितने भी फंक्शन यहाँ बालाजी सेवा समिति में होते हैं, जितने भी फंक्शन हमारे बालाजी विद्या मंदिर में होते हैं, उस पूरे फंक्शन में हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो समय से पहुँचते हैं। और आपको भी सबको पता है जो सुंदरकांड का पाठ है वो 1 से 1.5 घंटे का है, और उसके बाद जो भी फंक्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें 3 से 4 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि जब आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर टाइम निकाल कर आने के बाद जो भी आपका काम छूटता है उस काम की भरपाई कैसे होती है? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो भरपाई कैसे होती है, क्योंकि आपने जो टाइम निकाला, क्या लगता है आपको कि जो आपने टाइम निकाला यहाँ पर है, जो भी आपका इस टाइम के बीच में काम छूटा, क्या लगता है उसका भरपाई हो पाती है? जय श्री राम। ये तो बाबा की ही कृपा होती है। जितना टाइम हम बाबा के दें, बाबा वो काम हमारा ऑटोमेटिक ही पूरा करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बाबा के लिए टाइम देंगे हमारा काम अधूरा रह जाएगा।
तो किसी ना किसी के माध्यम से अब नहीं तो 2 घंटे बाद हो जाएगा, 2-3 घंटे का टाइम लगता है बाबा। हर महीने में 3-4 घंटे का टाइम बाबा के लिए ज़रूर देते हैं। और आज का दिन तो बाबा के लिए पूरा दिन समर्पित है। आज सुबह से लेकर शाम तक बाबा के नाम का ही गुणगान करना है। जय श्री राम। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि अभी जो 21st सेंचुरी में हम लोग जो जी रहे हैं, हम लोग जो जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये बेसिकली सारी चीज़ें क्षणिक हैं। पैसा हम लोग भर रहे हैं अपने अकाउंट्स में, अपने प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, पैसा अकाउंट डाल रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ते भी हैं, जैसा सनातन में बोला गया है कि पैसा अपनी जगह है, लेकिन जब आप जाएंगे तो लेके कुछ नहीं जाएंगे यहाँ से। तो मेरा हमेशा सबसे यही कहना होता है कि अपने अकाउंट के साथ, मतलब जो आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट के साथ अपना धर्म का अकाउंट भी कुछ पुण्यों से भरते रहिए, ताकि आप जब जाएं तो पैसा तो नहीं जाएगा, लेकिन वो ज़रूर साथ में जाएगा। चलिए, एक और हमारे साथ सज्जन जुड़े हुए हैं, और मैंने इनसे लास्ट वीडियो में जब हम लोग निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर की तरफ से बालाजी दर्शन करने गए थे, वो वाला वीडियो जो हमने बनाया था 3 पहाड़ का वीडियो, वो वीडियो आज 7000 व्यूज़ पार कर गया है। शायद अभी 10 दिन हुए हैं उसको, तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का। और मैं चाहूँगा कि इन सारे वीडियोज़ को आप देखते रहिए। इस चैनल पर आपको हमेशा धार्मिक स्थल का घूमना आपको मिलेगा, यहाँ पर वर्चुअल विजिटिंग आपको मिलेगी सारे धार्मिक स्थल की, और आपको भगवान से जुड़े हुए, सनातन से जुड़ी हुई सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ आपको हमेशा मिलती रहेगी। चलिए सर से बात करते हैं एक बार। सर, आप सुबह आए थे यहाँ पर और आपने पूरा फंक्शन आपने अटेंड किया, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? ये इस फंक्शन में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कल मैं मेरठ, पहले मुजफ्फरनगर था, फिर मेरठ था, फिर मेरे को यहाँ पे फंक्शन में आना था। रात को मैं वहाँ से 11 बजे मेरठ पहुँचा, फिर वहाँ से सुबह जल्दी चला, मैं 8 बजे चला। 8 बजे के बाद मैं लोनी में पहुँचा 9:30 बजे, फिर नहाई धोई करके सीधा मैं 10 बजे यहाँ पे पहुँच गया फंक्शन में। तो ये पूरा इनका मुशक्क़त थी यहाँ तक आने में। सर, आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम संजीव कश्यप है। और कहाँ से आए हैं सर आप? मैं लोनी बनता। अच्छा समय। चलिए, एक और सज्जन है हमारे, उनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आज का फंक्शन कैसा रहा और कितना उन्होंने एंजॉय किया इस फंक्शन को। जी सर, एक बार अपना नाम जरूर बताइएगा। जय श्री राम। मेरा नाम राजीव कुमार। मैं इस बालाजी ग्रुप का एक छोटा सा सदस्य, जिसको लोग एक इंजीनियर के नाम में भी जानते हैं, लेकिन हम इस सदस्यता को लेने के लिए एक आतुर, जिनको कहा जाए बाबा ने बस एक अपना चेला बना लें। लेकिन जुड़ने का मेन कारण, हर एक पेड़ से कुछ न कुछ चीज़ जुड़े होते हैं, जैसे पत्ते, फूल, फल। तो पेड़ की कीमत तो है, लेकिन पेड़ के साथ साथ उसके साथ आने वाले चीज़, उसकी भी कीमत है। हम जिस ग्रुप के साथ जुड़े हैं, उस ग्रुप का नाम निःशुल्क बालाजी सेवा समिति। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी जो अपने बैकग्राउंड से बेहद कमज़ोर, जैसे कि कश्यप सर ने बताया इस वीडियो में आपको, कि किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास पापा नहीं है, किसी के घर की आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर है, जिसको देखने के बाद सहा नहीं जा सकता, लेकिन उसको भी चलाने के लिए किसी न किसी एक केंद्र, जिसको कहा जाए कि अंतरात्मा से एक बिंदु, मात्र बिंदु, उस बिंदु पे विराजमान ये बालाजी महाराज, सब कुछ देने वाले, उसको सहने की शक्ति देने वाले। तो इतना आपको देखने के बाद ये पता चला कि निःशुल्क बालाजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की आर्थिक स्थिति क्या है, किस तरीके से बालाजी महाराज हम सारे लोगों को जोड़ करके एक आपस में एक परिवार बना करके आपको दिखा रहे हैं, सामने महसूस करा रहे हैं आपको। कुछ ऐसी भी चीज़ कही जाती है कि एक माली एक पेड़ को जब तक वो उस माली के काम लायक न हो जाए तब तक उसको पानी देता है, खाद देता है, उसकी निराई गुड़ाई करता है, और जिस समय वो पेड़ सूख जाता है
तो भी उसको किसी न किसी काम में यूज ही आता है वो। लेकिन इसमें आपने कभी एक बार नहीं सोचा होगा कि हम जिस पेड़ को पानी देते हैं वो पेड़ हमें फल फूल छाया तो देता ही देता है, लेकिन उस पानी और पेड़ के बीच का संबंध, आप किसी पेड़ को पानी के अंदर फेंक दीजिए या किसी भी परिस्थिति बस वो पेड़ पानी के अंदर चला जाए, वो पानी भी उस समय भी उस पानी से उसका लगाव ऐसा रहता है कि वो उसे डूबने नहीं देता, क्योंकि उसने उसे अपने पानी से, अपनी ऊर्जा से सींचा है, बड़ा किया है। तो निर्जीव की अवस्था में भी वो पेड़ जो है पानी से लगाव जुड़ा हुआ है। जैसे माँ बाप का लगाव एक बेटे से हो, बेटा या बेटी कभी भी कुछ भी गलतियां कर जाए, माँ बाप उसको हमेशा सहने के लिए तैयार, हमेशा उसको बचाने के लिए तैयार, उसके प्रति लड़ने के लिए तैयार। वैसे पेड़ और पानी का रिश्ता, और उसी समक्ष बाबा और हम लोगों का रिश्ता। हमने बस उदाहरण बस बताया कि रिश्ता क्या होता है। जुड़ने के लिए हम किसी और ग्रुप से जुड़ सकते थे, किसी और धार्मिक चीज़ों के प्रति जा सकते थे, लेकिन वो व्यर्थ होता। हमें अपने कमाने वाले आय से कुछ बचा करके और कुछ करने में जो पुण्य मिले, जो धर्म मिले और जो उससे आशीर्वाद मिले, उससे बड़ा कोई और काम नहीं। हमारा बस आज की वीडियो में इतना ही कहना है, बाकी सर बताएंगे आपको इस चीज़ के बारे में। देखिए, जैसे अभी सर ने बताया, बेसिकली ये राजीव जी हैं और इंजीनियर हैं, तो थोड़ा सा ये बात को घुमा के बताते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बड़ा स्पष्ट कर दूं, इन्होंने जो अभी पूरी स्टोरी बताई, इनका कहने का मतलब ये था कि पानी देने से पेड़ बड़ा होता है और उसका लगाव पेड़ के कटने के बाद, सूखने के बाद भी रहता है कि वो पानी उसको कभी अंदर डुबाता नहीं है। बिल्कुल, मतलब ये ऐसे मान लीजिए कि मैंने कहीं सुना था एक बार कि कौन कहता है बालाजी के दर पे जाने से कुछ नहीं मिलता, और मेरा ये कहना है कि उनके मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो ये बेसिकली लास्ट वीडियो में भी इन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई थी, उसका भी बड़ा अच्छा एक सार निकला था। तो थोड़ा सा घुमा के ज़रूर बताते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो एक एक बात में इनके बिल्कुल मतलब पॉइंट मिलेगा। जैसे इन्होंने अभी उदाहरण दिया, एक और उदाहरण है इसका कि दूध में जब आप पानी मिलाएंगे गर्म करते समय तो पता नहीं चलेगा कहाँ दूध है और कहाँ पानी, लेकिन उनका लगाव ऐसा हो जाता है कि जब वो दूध गर्म होके भाप बनकर पानी उड़ता है तो दूध उस पानी से इतना लगाव होता है कि दूध उसके पीछे पीछे ऊपर आता है, क्योंकि वो पानी भाप बन के ऊपर जा रहा है। तो लगाव बहुत ज़रूरी है, और जैसा इन्होंने बताया कि बालाजी से इनका लगाव है, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानबूझ के नहीं कर सकते, आपके अंदर डाली नहीं जा सकती। कुछ चीज़ें आपके अंदर अपने आप आती हैं जो आप खुद एक्सेप्ट करते हैं। आप किसी को कितना भी बोल लीजिए कि आप इस भगवान की पूजा करिए, इस भगवान की मत करिए, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो चींटी भी अगर उनको काट रही है तो वो मारते नहीं है, बल्कि उसको आराम से ऐसे करके हटा देते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बताती हैं कि आदमी अंदर से क्या है। बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बट जो उसके हाव भाव होते हैं वो देख के चलते हैं पता। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ अपने बालाजी सेवा समिति में और हमारे निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में, एक मतलब जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, सबकी एक अलग ही प्रतिक्रिया है भगवान के प्रति। उनका एक भाव है, मतलब कितना भी बिजी हैं उसके लिए टाइम निकालना, अगर नहीं आ पाए तो भी मन से तो वो हमेशा रहते ही हैं साथ में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए जुड़ते हैं और अपने बालाजी सेवा समिति के कुछ और भी मेंबर से एक बार मैडम से बात करते हैं और मैडम से जानते हैं कि बालाजी विद्या मंदिर में मैडम टीचिंग करती हैं। तो एक बार मैम से बात करते हैं। मैम, अपना नाम क्या है? सुमन कटारिया। अच्छा, आप बालाजी विद्या मंदिर में बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए क्या फ़ील करती हैं आप, और जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं तो देखिए ये मैं भी समझता हूँ कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क बालाजी विद्या मंदिर है, तो डेफिनेटली जब आप पढ़ा रहे होंगे तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती होंगी जहाँ पर आपका ज़्यादा लगाव जो रहता होगा वो दान और मतलब सेवा भाव रहता होगा। तो एक बार मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके माइंड में उस समय क्या चलता है जब बच्चों को पढ़ा रही होती हैं या बच्चों को आप शिक्षा दे रही होती हैं?
सर मुझे जब मैं शिक्षा देती हूँ तो मेरा मन है, लगाव है बच्चों से। मेन चीज़ लगाव है कि बच्चे हैं, मुझे लगा हो सकता है मुझे पुण्य का काम है। और ये चीज़ें मैंने अपने घर में भी खोली है। 20 बच्चे जो है मेरे पास आते हैं, इसी तरह के बच्चे आते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसा मैम बता रही हैं 20 बच्चे घर पे अलग से, मतलब बालाजी विद्या मंदिर में तो मैडम पढ़ाती ही हैं, साथ में 20 बच्चे और हैं जो घर पे मैडम के पढ़ने आते हैं, और मेरे ख्याल से उनसे आपकी फीस नहीं लेते हैं? जी नहीं, मतलब बिना फीस के घर पे भी बच्चों को पढ़ा रही हैं, स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कहने में आसान है, लेकिन जब करने जाएंगे तो चलेगा पता कि अगर आप सच में बाबा के प्रति समर्पित हैं तो ही आप कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते हैं। एक और मैडम हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। मैम एक बार आप आ जाइए। जी मैम, क्या नाम है आपका? हेमा द्विवेदी। जी, बालाजी विद्या मंदिर में आप जुड़े हुए हैं। जितने भी फंक्शन होते हैं, मैंने कई फंक्शन में देखा है प्रसाद का वितरण करना। मतलब एक होता है कि किसी फंक्शन में अगर जाके एक बार बैठ गए तो जब तक कोई बोले ना तब तक नहीं उठते लोग। लेकिन मैंने मैडम को ऑब्ज़र्व किया कि जैसे अपने घर में फंक्शन होता है ना, और जहाँ पर घर में जैसे किसी की बड़ी दीदी हैं या किसी की मदर हैं, तो उनको बोलना नहीं पड़ता, उन्हें जो कमी दिखती है वो खुद जाके लेके आती हैं। तो ये चीज़ मैंने कई बार ऑब्ज़र्व की मैम के अंदर। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है कि जो भी फंक्शन हो रहा है, मतलब वो फंक्शन केवल आपका नहीं है, वो फंक्शन केवल हमारे केपी कश्यप सर का नहीं है, वो केवल हमारा नहीं है, वो सबका है, लेकिन फिर भी उसमें एक जागरूकता के साथ जो भी कमी हो रही है या जहाँ पर आपको जाना चाहिए उन कामों में पूरी तरह से व्यस्त होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो एक बार मैं जानना चाहूँगा कि आपके मन में उस समय क्या रहता है और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सर बताने जाऊं तो मैं इस संस्था से स्कूल से 8 साल से जुड़ी हूं, और मेरे लिए ये स्कूल घर से बढ़कर है। मेरे लिए ये स्कूल घर से बढ़कर है। जैसा मेरा घर है वैसा मेरा स्कूल है, और ये यहाँ के जो बच्चे हैं ये मेरे लिए अपने बच्चों के समान हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि यहाँ जितना अपना ईमानदारी से दे सकूँ उतना दूँ। मेरे लिए सैलरी, देखिए सैलरी के लिए हर कोई करता है, लेकिन सैलरी मायने नहीं रखती है जहाँ आपका काम आगे आता है। काम के प्रति आपकी लगन और आपकी निष्ठा ये सैलरी से भी ऊपर होती है। आपको आपकी निष्ठा से काम करना, गुरु का काम होता है ज्ञान बांटना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छा मार्गदर्शन देना। अगर वो आप नहीं कर पाए तो आप गुरु कहलाने के लायक नहीं होते हैं। काम सेवा भाव बिना किसी स्वार्थ से की जाती है। अगर आप हर चीज़ में स्वार्थ निकालेंगे तो कभी सेवा भाव के प्रति नहीं जागृत हो पाएंगे। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके प्रसाद का, चढ़ाए का उन्हें कोई मतलब नहीं है। आपकी सेवा ही गिनी जाती है जो आपको ज़िंदगी में या आगे खुशियाँ देने में कामयाब होती है। तो मैं बस सेवा के लिए ही जो भी है जैसे भी है अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि स्कूल में पूरी तरह से अपना योगदान दे सकूँ। मैम आपका नाम क्या है? हेमा द्विवेदी। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में सचिव पद पे हैं। और मैम ने अभी एक बात बहुत अच्छी बोली कि उनके लिए घर और स्कूल दोनों बराबर हैं, और जब वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं तो वो बच्चों में हमेशा अपने बच्चों की तरह, मतलब अपने बच्चों को देखकर वो शिक्षा प्रदान करती हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, तो ये बेसिकली सिर्फ बोलने की बात नहीं है। अगर आप इसको ठीक से अगर आप समझें तो इसका मतलब यही है कि जो शिक्षक है वो बच्चों में हमेशा अपना बच्चा देखे और उसको बिल्कुल सही मार्गदर्शन करे। तो क्योंकि देखिए, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, अगर आप किसी भूखे को खाना दे रहे हैं, हो सकता है कि आज आप उसका पेट भर दें, हो सकता है आप 4 दिन 5 दिन और खिला दें, लेकिन अगर आप उसको एक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, एक अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जो कि हमारी बालाजी विद्या मंदिर जो ऑलरेडी कर रहा है, तो इससे आप बच्चे का भविष्य पूरा चेंज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वो बच्चा खुद भी सक्षम होगा और अपने जैसे 50 लोगों को और भी सक्षम बनाने में हेल्प करेगा। तो शिक्षा देना बहुत बड़ी बात है, और अगर आप सही गाइडेंस देते हैं तो एक बच्चे का पूरा भविष्य चेंज हो सकता है। एक और मैडम है हमारे साथ, बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। मैम का नाम साक्षी हैं, और एक बार मैम से बात करते हैं कि बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ने का मैम के मन में क्या ऐसी मंशा थी कि बालाजी विद्या मंदिर में जुड़ी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यही क्वेश्चन क्यों पूछते हो। देखिए, 36 करोड़ देवी देवता हैं, तो बालाजी ही क्यों? आप किसी और में भी जुड़ सकते थे और आप सारा टाइम वहाँ भी दे सकते थे, लेकिन फिर भी मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को परहेज है किसी और देवी देवता से,
मैं वैष्णो देवी भी जाता हूँ, मैं बालाजी भी जाता हूँ, और अगर मुझे समय मिलता है तो बाकी मंदिर भी जाता हूँ, शनि मंदिर है या कहीं भी। आपने लास्ट वीडियो हमारा देखा है, कोकिला वन मथुरा हम लोग गए थे शनि मंदिर परिक्रमा लगाने। तो ऐसा नहीं है कि मुझे किसी देवता से परहेज है, बट फिर भी अगर मैं अपने आप को टटोलूँ तो मुझे ये मिलेगा कि बालाजी की तरफ ज़्यादा थोड़ा सा हमारा रुझान है। तो जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, मैं बिना पूछे ये बोल सकता हूँ कि इन सभी का रुझान बालाजी की तरफ ज़्यादा है, और बाकी देवताओं पे है बट बालाजी पे ज़्यादा है। तो आपका भी ये ज़रूर रहा होगा, और अगर ऐसा है तो ये क्यों है? मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ पापा के साथ। अच्छा, क्या नाम आपके बताइएगा? मिस्टर संजीव कुमार जी। जो भी, और मैं पहली बार ही आई हूँ और मुझे पहली बार आके बहुत खुशी हुई है। एक बड़ा धार्मिक सा माहौल है यहाँ पर, और जितने भी बच्चे हैं वो भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं। मतलब ऐसा लगता नहीं है कि एक होता है ना कि मतलब यहाँ पे गरीब बच्चे हैं, तो ऐसा लगता नहीं है, बहुत अच्छे से माहौल में ढल गए हैं वो। तो क्या नाम बताया था आपने? साक्षी। साक्षी। तो जैसा साक्षी मैम ने बताया अभी कि देखिए, जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो सारे बच्चे थे यहाँ पे। अभी हम लोग फंक्शन का समापन कर चुके हैं, बच्चे जा चुके हैं। तो जैसा मैम ने एक बात और बोली कि बच्चे काफ़ी अच्छी तरह ढल चुके हैं। देखिए, होता क्या है कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो एक घड़ा होता है, कच्चा घड़ा, उसको जिस ढाल में आप चाहें ढाल सकते हैं। नॉर्मली आप कभी देखेंगे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बच्चे रहते हैं, उनके बोलने का तरीका, उनके हाव भाव, उनके मुंह से निकलने वाली बातें वो थोड़ा सा असभ्य होती हैं। मतलब 90% आपको सभ्य मिलेंगी। लेकिन अगर जैसा मैम ने अभी एक पॉइंट बोला कि ये बच्चे बड़े अच्छी तरीके से ढल गए हैं, तो वो ढलने का रीज़न क्या है? वो ढलने का रीज़न ये है कि उनको गाइडेंस इतनी अच्छी मिल रही है, उनको इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है, उनको दिमाग को ऐसा डाइवर्ट किया जा रहा है कि वो अपने आप को सक्षम फील करें, वो अपने आप को संयम में रखें और वही बात बोलें जो किसी के लिए भी सुनना बोलना दोनों में पसंद आए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो आपका अपने वर्ड्स पे हमेशा संयम रहना चाहिए। जैसा लोग बोलते हैं कि भगवान ने 2 कान दिए हैं क्योंकि आप ज़्यादा सुनो, लेकिन मुंह एक ही दिया है ताकि आप कम बोलें। तो ये बात सच है। तो आज का जो पूरा हमारा फंक्शन था वो इस वीडियो से पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ। और दोस्तों, मैं एक आपसे रिक्वेस्ट और करूँगा, जैसे आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कमेंट में भी कई बार पढ़ता हूँ, लोग बोलते हैं भैया कहाँ पर है स्कूल, हम आना चाहते हैं, टाइम नहीं मिलता। ये जो टाइम नहीं मिलता वाली बात है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ में खुद हाथ लगाएं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आप लोगों से बोल के करा सकते हैं और आपको उतना ही पुण्य मिलता है जितना आपने किया हो या फिर किसी से कराया हो। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आप सभी ने सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी का नाम सुना होगा, जो वृंदावन में है। उनका एक बड़ा अच्छा श्लोक है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं धार्मिक स्थल जा रहे हैं, तो जिसने आपको बोला जाने के लिए उसको, और जो आपको लेके गया उसको, और जो जा रहा है वो, ये तीनों को बराबर ही फल मिलता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास समय नहीं है, आप चाहते हैं इस समिति में जुड़ना, आप चाहते हैं इस समिति में कुछ हेल्प करना, तो मैं इस वीडियो में एक बार आपको UPI नंबर और अपने निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर का बैंक अकाउंट नंबर ज़रूर डालूंगा। अगर कोई भी अपनी मेहनत की कमाई से चाहता है कि मैं कुछ उन बच्चों का हेल्प करूं, तो वो इस नंबर पे डाल सकता है और पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको दिख जाएगा वहाँ पे कि जो आपका पेमेंट गया है वो निःशुल्क जय श्री बालाजी विद्या मंदिर में गया है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं आके विज़िट करना चाहता हूँ, क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग हैं जो इस तरीके की समिति चला रहे हैं, रजिस्टर्ड है, नाम है, सब कुछ है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ भी तरीके से आप डोनेशन करना चाहते हैं, ज़रूर करिए। और अगर आपको कभी टाइम लगे तो ज़रूर आइए, आप बच्चों से मिलिए, आपको एक असीम शांति प्राप्त होगी। आपको अंदर से फील होगा कि आप जो भी कर रहे हैं आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। आज का फंक्शन बहुत अच्छा रहा है, पूरा वीडियो मैं आपको भेजूंगा, कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी डालूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। आने वाले टाइम में आपको इसी तरीके के ब्लॉग इसमें और मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all